देवर ने ऑस्ट्रेलियन गाय रखी हुई थी। उसकी गाय रोज 56 किलो दूध देती, जबकि मेरी 8 किलो। एक रोज अंदर का शैतान जाग गया तो सोचा क्यों ना उसकी गाय चुरा लूं। खामोशी से एक दिन देवर के तबेले में चली गई। उस रात ऑस्ट्रेलियन गाय तो मिल गई, मगर मेरे होश उड़ गए जब देवर ने, बड़ा भाई चारपाई पर बैठा हिसाब किताब करने में मसरूफ था। दोनों भतीजे साइकिल के पुराने टायर से खेल रहे थे। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर बैठ गया। भाभी, जो मुर्गी और उसके बच्चों को दाना डाल रही थी, मुझे देखकर तंजिया अंदाज में बोली, कमाल हुसैन, आज फिर दिहाड़ी नहीं लगी? मैं सर झुकाए बोला, नहीं, आज भी नहीं लगी भाभी। तो भाभी बोली, तो क्या घर टुक्कर खाने के लिए आए हो? मैं खामोश रहा। भाभी ने कहा, दिहाड़ी रोज रोज नहीं लगती, लेकिन ये पेट भी अजीब शय है, भूख रोज लग जाती है, वो भी दिन में 3 मर्तबा। भाभी का तन सुनकर मैं उठकर जाने लगा तो बड़ा भाई बोला, ओ बैठ जा कमाल हुसैन, बैठ जा, टुक्कर खाकर जाना। जा शकीला, टुक्कर लाकर दे इसे। मैं दोबारा चारपाई पर खामोशी से बैठ गया। भाई ने कहा, देख कमाल हुसैन, महंगाई अस्तहे की तरह हर एक को निगलने के लिए तैयार बैठी है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। दिल लगाकर काम काज कर, कल को तेरी शादी करनी है। जेब में 4 पैसे ना हुए तो कौन तुझे अपनी धी देगा? घर के लिए ना सही, अपनी शादी के लिए 4 पैसे जोड़ ले। इतने में भाभी खाना लेकर आ गई और मेरे सामने चारपाई पर रखते हुए बोली, क्यों भाई, जब खाना 3 टाइम खाता है तू, तो घर का खर्च क्यों नहीं देगा? 1-1 रुपया बचाकर मैं कैसे घर चलाती हूँ ये मुझे पता है। और आप भी सुन लें, इस सीजन में पूरे 10 जोड़े कपड़ों के लूंगी। कसम खुदा का, एक एक जोड़ा लेने के लिए तरसना पड़ता है। ये कहते हुए भाभी पांव पटकती कमरे की तरफ चल पड़ी और ऊंची आवाज में भाभी से कहा, ओ दिल छोटा ना कर, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने 2 नवाले लगाए और उठ खड़ा हुआ। भाई ने कहा, बस खा लिया? मैंने कहा, जी खा लिया भाई। बोला, भाभी की बातों का बुरा ना मनाया कर, वो भी तेरे भले की ही बात कहती है। मैंने हाँ में सर हिलाया और बोला, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। कल शहर की मंडी में ताज़ा सब्जी और फल बेचने हैं। एक बंदे से बात की है, कह रहा था अच्छा मुनाफा हो जाएगा। भाई ने कहा, हाँ हाँ जा, और दिल लगाकर काम करना। मैं हूँ करता घर से निकल गया। हम 2 भाई हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी जन्नती माँ मुझे पैदा करते ही दुनिया से चली गई, और अब्बा पिछले साल शुगर की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा ने दिन रात मेहनत करके हम दोनों भाइयों को पाला, लेकिन दूसरी शादी न की। भाभी का रवैया पहले दिन से ही मेरे साथ ठीक नहीं है। क्या करूं, नसीब का चक्कर भी तो लग ही जाता है। मैं खुद तो बहुत मेहनत और कोशिश करता हूं, लेकिन इस तरह कामयाबी नहीं मिलती जिस तरह मैंने सोचा होता है। ऊपर से पिंड का माहौल, यहाँ है ही क्या सिवाय गाय भैंसों के, या मुर्गियां पाल लो, पोल्ट्री फार्म बनाने का मुझे बहुत शौक तो है, लेकिन इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए और इसमें नुकसान का खतरा भी ज्यादा है। मैं तो नुकसान होने से डरता हूँ। खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो भाई का तो नहीं पता, लेकिन भाभी मुझे ताने दे दे कर ही मार देगी। मुस्तकबिल की फिक्र को मुट्ठी में दबाए मैं शकूर अहमद के घर चला जा रहा था। मेरा स्कूल के ज़माने का जिगरी यार है। उसने मशवरा दिया है कि शहर की मंडी में सब्जी फ्रूट ले जाकर बेचेंगे, तो शहर के एक बंदे से बात भी कर ली है। हम दोनों ने इकट्ठे शहर जाना है। ये भी करके देख लेता हूँ क्या बनता है। मैं कुएं के पास से गुजरा। वहां भाभी की छोटी बहन अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी। भाभी की बहन बहुत शरारती थी, इसीलिए मैंने सर झुकाकर गुजरना मुनासिब समझा। वैसे भाभी के लिए वो शरारती थी, मेरे लिए तो बदतमीज और मुंह फट है। मैं बस भाभी की वजह से उससे कहता नहीं हूँ कुछ। जैसे मैं कच्चे रास्ते से गुजरा, भाभी की बहन ने सीटी बजाई, लेकिन मैं रुका नहीं। उसने फिर दोबारा सीटी बजाई तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और बोला, शर्म नहीं आती राह चलते बंदे पर सीटी मारते हुए? वो अपनी लंबी चुटिया घुमाते हुए बोली, अच्छा तो तू पहली सीटी पर ही रुक जाता तो दूसरी बजाने की नौबत ही ना आती। बोंगे, बंदा रिश्तेदारी का ही लिहाज कर लेता है। हाँ चल बता, मुझे सलाम करके जाता तो क्या तेरी जबान झड़ जाती या गिर जाती? उसने इतना कहा तो उसकी सहेलियां कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं चिल्लाया, ये बोंगा किसको कहा है? देख समीना, मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ। ये सुनकर समीना ने दोनों भवें उठाते हुए मुझे देखा और 2 कदम चलते हुए मेरे करीब आई और बोली, वाह कमाल हुसैन, तूने तो आज कमाल कर दिया, इतना बहादुर हो गया, मुझे नहीं पता था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई।
ये देख कर मैं 2 कदम पीछे हट गया। वो अपनी सहेलियों की तरफ देखकर इतराते हुए बोली, मेरी सखियों, मुझे हमेशा से ही बहादुर बंदे के साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश थी, लिहाजा मुझे ये मुंडा कमाल हुसैन कबूल है। ये सुनते ही मैं चंद कदम मजीद पीछे हटा और बोला, ये क्या बकवास कर रही है तू? समीना, मैं इस बदतमीजी की शिकायत भाभी से लगाऊंगा। ये सुनकर वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, चल दोनों चलते हैं शिकायत लगाने। लेकिन इस बार मैं भाग पड़ा और भागते हुए बोला, मैं भाभी को तेरी शिकायत लगाऊंगा? समीना की सारी सहेलियां मेरी हालत जार पर जोर जोर से कह के लगा रही थी, बड़ी बदतमीज कुड़ी है, अपनी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं, बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं बकायदा दांत पीसते हुए शकूर के घर की तरफ जा रहा था कि वो रास्ते में ही मिल गया। मैं उसे देखकर बोला, शुक्र है कि तू यहीं मिल गया। शकूर ने कहा, क्या बात है कमाल, तेरा सांस क्यों फूला हुआ है? मैंने कहा, हाँ बस यार देर हो गई, इसीलिए जल्दी जल्दी आ रहा था। शकूर बोला, तू जल्दी जल्दी आ रहा था या भागते हुए आ रहा था? मैं चिढ़कर बोला, यार बस भी कर तफ्तीश करना, जैसे भी आ रहा था पहुंच तो गया ना। शकूर ने मेरे कांधे को थपथपाते हुए कहा, अच्छा यार गुस्सा तो ना कर, मैं भी शहर जाने के लिए घर से निकला हूँ, सोचा था रास्ते में तुझे ले लूंगा। सब्जी और फल मैंने रेडी पर अड्डे पर भिजवा दिए हैं, अब तू आ गया है तो यहीं से डॉटसन पर चलते हैं और निकलते जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। हम शहर की मंडी में पहुंचते में शकूर से कहा कि वाह यार क्या मंडी है, कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं। एक हमारे पिंड के कंजूस लोग हैं, जब तक बच्चे का पहले वाला पाजामा फट ना जाए दूसरा तो बनवाते ही नहीं। मेरा दोस्त मेरी मिसाल सुनकर हंस पड़ा और बोला, यार तू पहली बार यहाँ आया है ना, इसीलिए तू इतना हैरान हो रहा है। मैंने कहा, शकूर यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरा दिल कर रहा है सब कुछ खरीद कर ले जाऊं और पिंड में जाकर बेचूं, लेकिन यही सोच रहा हूं कि वहां लेगा कौन। शकूर बोला, देख मेरे भाई, अभी तो हम सब्जी और फ्रूट बेचने आए हैं, पहले ये बेचते हैं, देखते हैं हमें कितना मुनाफा होता है, फिर कुछ सोचेंगे। मैंने कहा, चलो ठीक है। हमें भी शकूर के बंदे के जरिए मंडी में बैठने की जगह मिल गई। लोग घूम फिर कर सब्जी और फ्रूट की कीमत लगा रहे थे, मैंने भी निहायत मुनासिब मुनाफा रखा हुआ था। इसी दौरान मैंने एक आदमी को देखा, वो 2 बड़ी खूबसूरत गाय लेकर खड़ा था। काफी लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। गाय पर मेरी नजर पड़ी, मैं तो दंग रह गया, इतनी खूबसूरत गाय तो गांव के चौधरी के पास भी नहीं थी। मैंने शकूर से कहा, शकूर यार वो गाय तो देख कितनी खूबसूरत है, और वहां लोगों का रश भी है। शकूर ने देखा तो वो भी बोला, वाकई यार गाय तो बड़ी खूबसूरत है, आओ देखते हैं। शकूर ने उस बंदे को थोड़ी देर के लिए हमारी जगह पर बिठाया और हम गाय की तरफ चल पड़े। वहां खड़े लोग गाय की तारीफ कर रहे थे। गाय बेचने वाला गाय की तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने उस आदमी से गाय की कीमत पूछी। गाय की कीमत जो उसने मुझे बताई तो मैं चकरा गया। मैंने कहा, भाई मेरे इतने में तो मैं 2 भैंसें ले लूं। वो बोला, भाई साहब ये गाय जितना दूध देती है ना, इतनी आपकी 5 गायें मिलकर भी दूध नहीं देंगी। मुझे एक और झटका लगा। मैंने कहा, कितना दूध देती है? वो बोला, ये एक दिन में 56 किलो या इससे भी किलो 2 किलो ज्यादा ही दूध देती है। हम दोनों दोस्त हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो बोला, ये ऑस्ट्रेलियन गाय है, आम गाय नहीं। मैंने कहा, शकूर मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं मैं यहीं गिर ना जाऊं। शकूर मेरा हाथ पकड़कर बोला, कमाल तू 5 मिनट यहाँ मजीद खड़ा रहा तो वाकई गिर जाएगा, चल अब चलते हैं। हम अपने छोटे से ठेले पर वापस आ गए और सब्जी फल बेचने में मसरूफ हो गए। तकरीबन शाम के 4 बजे मंडी खत्म हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल दिन 2 बजे ही खत्म हो गया था। मुनाफा भी अच्छा हुआ था, लेकिन मैं इस गाय के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। शाम को हम वापस गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मैं अपने दोस्त से भी इस मुश्किल नाम वाली गाय के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे भी इसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं था। बिलाखिर हम गांव पहुंच गए। शुक्र है आज जेब में कुछ पैसे थे कि भाभी के हाथ पर भी कुछ रख सकता हूँ, वरना भाभी तो ताने ही दे देकर मार देती है। मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया। सहन में चारपाई पर भाभी की छोटी बहन समीना बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी मुझ पर नजर पड़ी तो पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगी। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने के लिए आ गई है? मैंने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। मुझे देखते ही भाभी खुर्राते हुए बोली, वहां क्यों रुक गया कमाल, यहाँ आ, मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर कितना गुरूर है। मुझे भाभी के तेवर कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। मैं डरता डरता भाभी के करीब पहुंचा तो वो बोली, ना मुझे ये बता, मेरी बहन के साथ तेरी रिश्तेदारी है, इसने अगर राह चलते गलती से तुझे सलाम का कह ही दिया
तो तूने इसकी सहेलियों के सामने इसकी बेइज्जती कर दी। भाभी की ये बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा। अरे भाभी, ये तू क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनते ही समीना अपने छूटे आंसू पल्लू से पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, देखा बाजी, देखा, मैंने कहा था ना, कौन सा इसने मान लेना है, और तू चली थी माफी मंगवाने। मैं हैरत से समीना को देख रहा था। भाभी ने कहा तो टुकुर टुकुर उसकी तरफ क्या देख रहा है, चल समीना से माफी मांग। मैं बौखला गया। मैंने कहा, भाभी मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगू? भाभी ने हमेशा की तरह धमकी दी, चल ठीक है, आने दे तेरे भाई को, वही तुझसे पूछेंगे। भाई का नाम सुनते ही मैंने समीना से कहा, अल्लाह का वास्ता समीना, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा उस रास्ते से भी नहीं गुजरूंगा जहां तू खड़ी होगी। समीना ने कनखियों से मुझे देखा और बोली, जा, माफ किया, तू भी क्या याद करेगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त जेब से कुछ पैसे निकाले और भाभी को पकड़ाते हुए बोला, भाभी ये कुछ पैसे रख ले, घर के काम आएंगे। पैसे देखते ही भाभी खुश हो गई। मेरे दिल को ऑस्ट्रेलियन गाय ऐसी लगी कि मैंने उसके बारे में इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। आखिर मुझे पता चला कि वो गाय वाकई बहुत कीमती है। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैं वो गाय किसी तरह खरीद लूं तो मुझे बड़ा मुनाफा देगी। कमाल, पूरे पिंड में तेरी बैजा बैजा हो जानी है। मैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। आखिर मैंने तहैया किया कि कुछ भी करके वो गाय खरीदूंगा। मैंने पहले से ज्यादा खेती बाड़ी पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। इसके अलावा घर पर मैंने बहुत सारी देसी मुर्गियां भी पाल ली। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। अब मैं मंडी में सिर्फ मुर्गियां और सब्जियां और फल ही बेचता था, बल्कि साथ साथ देसी मुर्गियां और अंडे भी बेचने लगा, जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। 6 महीने इसी तगोदौ में गुजर गए, लेकिन ये पैसे बहुत कम थे। ऑस्ट्रेलियन गाय के लिए मुझे लाखों रुपए चाहिए थे। घर में एक भैंस खड़ी थी। अब्बा ने दुनिया से जाने से पहले वो भैंस मुझे दी थी। मैं अपने आने वाली दुल्हन को वो भैंस तोहफे में दे दूं। दिल मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उस भैंस को बेच दूं। मैंने इस बात का जिक्र घर में किया तो भाभी ने हमेशा की तरह हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार मैंने भी हार नहीं मानी और बड़े भाई को राजी करने में कामयाब हो गया। बड़े भाई ने ये कहकर भाभी को चुप करवा दिया कि देख शकीला, वो भैंस अब्बा जी ने कमाल को दी थी। अब अगर ये नुकसान करेगा तो अपना नुकसान करेगा, तू फिक्र ना कर। भाभी ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और मैंने दबे पांव वहां से निकलने में अपनी आफियत समझी। कुछ पैसे मैंने जमा किए, अपनी भैंस बेची और कुछ पैसे उधार लिए। बिलाखिर मैंने ऑस्ट्रेलियन गाय खरीदने में कामयाबी हासिल कर ही ली। आज मैं बड़े फख्र से ऑस्ट्रेलियन गाय लेकर पिंड आ रहा था। बच्चा बच्चा मेरी गाय की तारीफ कर रहा था। पिंड के तकरीबन हर बुजुर्ग ने मुझे रोककर मेरी गाय को देखा और इसकी तारीफ की। मैं गाय लेकर घर पहुंचा तो भाभी ने पहला जुमला यही कहा, कमाल, ये तो बहुत खूबसूरत गाय है। मैंने कहा, भाभी माशाल्लाह बोलो, कहीं नजर न लग जाए। भाभी बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो मैं परेशान हो रहा था कि कहीं गांव वालों की नजर ही न लग जाए। मैंने फौरी तौर पर अपनी गाय का सदका उतारा। ऑस्ट्रेलियन गाय क्या आई, मेरी जिंदगी में तो खुशहाली आ गई। उस बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये गाय एक वक्त में 16 किलो दूध देती थी। 3 बार जब मैं भैंस का दूध धोता तो 50 से 60 किलो शाम तक आसानी से बन जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरी किस्मत बदलने लगी। पूरे गांव में मेरी गाय के चर्चे होने लगे। मैंने महसूस किया कि जब से मेरी गाय आई है, भाभी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। भाभी हर वक्त मुंह बनाकर रखती है। एक दिन गाय की खास खुराक लेने के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। मैं अड्डे पर पहुंचा। जैसे ही जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने पैसे कमरे में रखे थे और जल्दी में वो पैसे उठाना भूल गया। गाड़ी चलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता घर की तरफ पलटा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे तबेले से आवाज आई। मैं तबेले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूँ, भाभी मेरी गाय की रस्सी खोलकर उसे ले जाने की तैयारी में खड़ी है। मैंने कहा, भाभी गाय लेकर आप कहाँ जा रही हैं? मुझे देखते ही भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोली, कहीं भी तो नहीं, बस। मैंने कहा, भाभी मैं नोट कर रहा हूं कि जिस दिन से मैं ये गाय खरीद कर लाया हूं, आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। पहले आप मुझे डांटती थी, मेरी बेइज्जती करती थी, वो भी ठीक था, लेकिन अब तो आपने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। ये सुनकर भाभी ने गाय की रस्सी दोबारा खूंटे से बांधी और बोली, मुझे माफ कर दो कमाल। इस गाय के आने के बाद जब से तुम खुशहाल हुए हो, मैं तुमसे हसद करने लगी थी। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, भाभी आप मेरी माँ जैसी हैं।
अगर आप सच्चे दिल से माफी मांग रही हैं तो मैं भी आपको सच्चे दिल से माफ कर देता हूँ। ये क्या कम है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद वाकई भाभी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। चंद दिन के बाद मैं दोपहर का खाना खा रहा था कि भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, भाभी क्या बात है? भाभी ने कहा, देख कमाल, मुझे लगी लिपटी बात करना नहीं आती। मैं चाहती हूँ अब तू शादी कर ले। मैंने शर्माते हुए कहा, भाभी शादी के लिए लड़की भी तो मिले ना। ये कहकर मैंने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। भाभी ने कहा, अरे लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, मेरी बहन समीना है ना। समीना का नाम सुनते ही मेरे मुंह से पानी निकल आया। मैंने कहा, क्या भाभी, समीना? भाभी समीना मेरे साथ बहुत बदतमीजी करती है। भाभी ने कहा, कमाल, अब मेरी बहन को ऐसे तो ना कह। मैंने कहा, लेकिन भाभी। भाभी बोली, समीना ने मुझे बता दिया है कि उस दिन तूने नहीं, उसने तुझे तंग किया था। लेकिन तू देखना, अगर शादी के बाद उसने तुझे तंग किया तो मैं उसे खूब मारूंगी। अब मैं क्या कहता। मैंने समीना के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। चटमंगनी पटब्या वाली बात हो गई। समीना दुल्हन बनकर घर आई तो घर में रौनकें बिखर गई और वक्त न जाने कब कैसे पर लगाकर उड़ गया। आज मेरे 5 बच्चे हैं। आज मेरे तबेले में 11 ऑस्ट्रेलियन गायें हैं। दूर दूर से लोग मुझसे मशवरे लेने आते हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है।